हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 का ए वाला पार्ट हम इस वीडियो में करेंगे, बी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, चलो फटाफट क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आल्सो प्ले अ की रोल इन एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। जस्टिफाई द स्टेटमेंट विथ टू एग्जाम्पल्स। ठीक है, आपको दो एग्जाम्पल लिखना है। एंड मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज मतलब आपने जो रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ रखी है मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर में, उसमें आपने 3 में पढ़ा है मेटल, लो रिएक्टिव, मिडिल या फिर मीडियम रिएक्टिव एंड हाई रिएक्टिव। तो यहाँ पे आपको जो जो बीच में आते हैं आपके रिएक्टिविटी सीरीज में, उस मेटल का एक्सट्रैक्टिंग में आपको बताना है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वहां पे कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको पता होना चाहिए, जो आपने चैप्टर 1 में पढ़ रखा है। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? क्या होता है यहाँ पे, जो हाई रिएक्टिव मेटल होता है या फिर मोर रिएक्टिव मेटल आप बोल लो, जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो हमारा डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव मेटल को। ठीक है, लेस रिएक्टिव मेटल को वो क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। अब बस इसी उस पे आपको जो जो इस चैप्टर का है आप वो लिख सकते हो, कोई भी दो। देखो एक कौन सा है हमारा, अच्छा, और मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में कौन कौन से आते हैं हमारे, जिंक आता है, आयरन आता है, पीबी आता है, सॉरी नॉट पीडी, पीबी, लेड आता है, कॉपर आता है ना, ये सारे आते हैं और भी बहुत सारे आते हैं। ओके, तो हमारा पहला एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, जिंक ऑक्साइड को जब आप कार्बन के साथ रिएक्शन करवाते हो तो यहाँ पे जिंक प्लस सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जिंक ऑक्साइड हमारा रिड्यूस हो गया कार्बन के थ्रू, एक ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। दूसरा और कौन सा होता है हमारा, अगर आप आयरन ऑक्साइड ले रहे हो जिसको कि आप कार्बन के अलावा हम दूसरे मेटल से भी कर सकते हैं जो उनसे थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो एल्यूमिनियम के साथ अगर हम करवाते हैं तो यहाँ पे बनता है हमारा आयरन प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड अलग निकल जाता है। ठीक है, इसको थर्माइट रिएक्शन भी बोलते हैं, है ना। इसका नाम क्या है बच्चों, दिस इज थर्माइट रिएक्शन, जो आपने पढ़ा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, एल्यूमिनियम डिस्प्लेस कर देता है आयरन को, और यही रिएक्शन है जिसके थ्रू रेलवे ट्रैक्स वगैरह को उनके क्रैक या फिर उसको बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा ये हो गया। और रिएक्शन अगर लिखना हो तो एक और रिएक्शन हो सकता है आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर आप एल्यूमिनियम के साथ करवाओगे रिएक्शन, ठीक है, याद रखना हमेशा आपको किस में लिखना है, बैलेंस वे में लिखना है। तो यहाँ पे मैंगनीज एंड यहाँ पे आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, साथ में हीट तो रिलीज होगा ही होगा, और यहाँ पे भी इस वाले में भी हीट रिलीज होती है। ठीक है, तो ये तीन में से आप कोई भी दो रिएक्शन आप लिख सकते हो। ठीक है, तीनों रिएक्शन हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।